चेंज इन इट्स वेलोसिटी इन 1/4 रिवॉल्यूशन। तो अभी चेंज इन वेलोसिटी बताना है, तो चेंज इन वेलोसिटी होगी v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो फिर आपको ये वेक्टोरियल ही करनी पड़ेगी भी ये। तो जैसे मान लो भी ये सर्कुलर मोशन है, एंड सपोज शुरू में एरोप्लेन यहाँ पे है और उसकी स्पीड है v। तो स्पीड हमें दे रखी है इसकी भी 141 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली ये 100√2 हो जाएगी भी। तो चेंज इन वेलोसिटी इन 1/4 रिवॉल्यूशन। तो अभी 1/4 रिवॉल्यूशन के बाद एरोप्लेन यहाँ पे आ जाएगा और उसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी। तो फिर दिस इज v फाइनल, ये फाइनल वेलोसिटी होगी भी और ये इनिशियल होगी। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है। तो फिर चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा v। तो ये होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है। तो अब कैसे निकालते हैं भी, मतलब हाउ टू सब्ट्रैक्ट अ वेक्टर फ्रॉम अदर वेक्टर, कैसे करते थे भी। तो पहले v फाइनल ड्रा कर लो, मान लो ये v फाइनल है ये। माइनस v इनिशियल, यानी v इनिशियल को उल्टा करके इसमें ऐड कर दो। तो v इनिशियल उल्टा होके ऐसे हो जाएगा भी, नीचे की तरफ हो जाएगा और फिर इसमें ऐड कर दो। तो दिस इज v फाइनल एंड दिस इज माइनस v इनिशियल और फिर ये रिजल्टेंट आ जाएगा भी। सो दिस इज डेल्टा v। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा v का, जैसे ये v है और ये भी v है, तो इसका हो जाएगा √2v। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v इज √2v, यानी √2 इंटू 100√2 तो आ जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर और ये एंगल 45 आएगा भी। तो फिर इसमें पूछा है कि फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन, तो यानी जो डेल्टा v है वो इस तरफ आया भी, यानी डेल्टा v इस तरफ हो गया बेसिकली। तो डेल्टा v इस तरफ हो गया भी, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो फिर ये पूरा एंगल हो जाएगा 135 डिग्री विद इनिशियल। तो क्या आंसर हो जाएगा भी इसका, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है भी, 200 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। हाँ भी समझ आ गई है।
क्वेश्चन नंबर 21। ये तो इस तरह से हो जाएगा ना भी, हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है अल्फा, तो इसमें वो लगा दो AT इक्वल टू अल्फा आर होता है भी। अभी AT इक्वल टू अल्फा आर लगा दो इसमें। और AT हो जाएगा dV अपॉन dt। तो कितना आएगा अभी dV अपॉन dt? ये आएगा 3t प्लस 2, और फिर t को 2 सेकेंड पुट कर दो, ये आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको r दिया हुआ है अभी, तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू। r की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा 400 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22। A stone tied at the end of a string 80 centimeter long is whirled in horizontal circle with a constant speed। जैसे कोई एक स्ट्रिंग है, मान लो ये, तो स्ट्रिंग के एक एंड पे हमने ये स्टोन अटैच कर दिया, ये स्टोन है, ठीक है। और स्ट्रिंग की लेंथ है 80 सेंटीमीटर, तो फिर वो सर्कल की रेडियस हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। और फिर इसको हम घुमा रहे हैं अभी ऐसे सर्कुलर मोशन में स्टोन को, ये सेंटर हो गया। If the stone makes 14 revolutions in 22 seconds, then what is the magnitude of acceleration? तो अभी 22 सेकंड में अगर 14 रिवोल्यूशंस हैं, तो फिर 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे? तो वो फिर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और वो हो जाएगी 14 अपॉन 22। ठीक है भी। In 22 सेकंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड आर 14, तो फिर 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे? तो वो हो जाएंगे 14 अपॉन 22, एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड इन 1 सेकंड, ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 14 अपॉन 22, और फिर ओमेगा होता है भी 2 पाई एफ। पाई की वैल्यू 22/7 और फ्रीक्वेंसी 14 अपॉन 22, तो ये आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड। और फिर जो एक्सेलरेशन होगी वो, जब स्पीड कांस्टेंट होती है भी, तो फिर केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही प्रेजेंट होती है। तो इसमें केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी AC, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर R। तो ये वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, आंसर में दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो फिर 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो कितना आएगा भी? 1280। 1280 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भी। हाँ जी। An astronaut is rotating in a rotor
of radius 4 meter. If he can withstand a maximum acceleration of 10 g, the maximum permissible frequency of rotor is what? देखो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि जैसे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जब जब इनको मतलब व्हेन दे आर सेंट टू सैटेलाइट्स या स्पेसशिप में जब इनको भेजा जाता है, तो बिफोर दैट दे आर गिवन सम ट्रेनिंग, ठीक है, तो इनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है अभी। तो उस ट्रेनिंग में क्या करते हैं, उनको किसी एक घूमने वाली चीज के अंदर बिठा देते हैं और फिर इनकी जो कैपेसिटी है एक्सेलरेशन या जर्क, मतलब जर्क को सहने की जो कैपेसिटी है वो इनकी बढ़ाई जाती है, सो दैट दे कैन बियर द सडन जर्क। तो दे आर गिवन सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग बिफोर दे आर सेंट टू द स्पेसशिप, ठीक है। तो रोटर यानी कोई घूमने वाली चीज होती है जिसके अंदर उनको बिठा के उसको फिर तेजी से घुमाते हैं कि कितना वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो बियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें वो लगा दोगे फार्मूला भी, ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और ए सी को आप ले लोगे 10 g और आर आपको दे रखा है 4, वहां से ओमेगा आ जाएगा और फिर ओमेगा होता है 2πf, तो वहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अभी कर लोगे? यस सर। हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है अभी, तो जैसे ओमेगा होता है 2πf, तो फिर एफ हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2π। तो फिर हमने एफ की वैल्यू बतानी है और फिर ये फार्मूला होता है भी ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब ए सी की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे 10 g और ओमेगा निकालना है, आर की वैल्यू 4, तो बस यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा भी, जी को 10 ले लो अगर, तो ओमेगा आ जाएगा 5, फिर यहाँ पुट कर दोगे ओमेगा को, तो 5/2π हर्ट्स, तो डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 29। A merry-go-round starting from rest accelerates for 5 seconds with an angular acceleration of 0.4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे भी ये मैरी गो राउंड है, जैसे ये इसमें बच्चे झूलते हैं भी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो शुरू में इसकी ओमेगा 0 है और फिर इसने एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू 0.4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से घूमना शुरू किया। 5 सेकंड के लिए ये घूमता है भी इस तरह से, तो 5 सेकंड के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो अप्लाई दिस फार्मूला, तो टाइम इज 5 सेकंड, तो आ जाएगा भी 2 रेडियन पर सेकंड। और ये एंगल कितना घूम जाएगा, तो एंगल घूम जाएगा फर्स्ट 5 सेकंड में ओमेगा टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल 0 है, तो आएगा हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर।
कितना आएगा अभी? 5। तो मान लो कोई, इसने पूछा डिस्टेंस कवर्ड बाय ए चाइल्ड सिटिंग ऑन ए टॉय हॉर्स 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो मान लो यहाँ पे चाइल्ड है भी, इसका सेंटर से डिस्टेंस है 3 मीटर। तो आफ्टर 5 सेकेंड चाइल्ड मान लो यहाँ पे पहुंच गया, एंड दिस एंगल कवर्ड इज θ1 एंड θ1 इज 5 रेडियन। और यहाँ पे आके इसकी एंगुलर स्पीड हो गई 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है भी। फिर आगे लिखा है भी, इट देन रोटेट्स एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी फॉर 30 सेकेंड बिफोर स्लोइंग डाउन एट द सेम रेट। यानी फर्स्ट 5 सेकेंड में एक्सेलरेट करके उसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 रेडियन पर सेकेंड, और उसके बाद अगले 30 सेकेंड तक वो इसी एंगुलर वेलोसिटी से चलता है भी। तो फिर अगले 30 सेकेंड में कितना एंगल कवर कर जाएगा? से θ2 हो जाएगा ω t, क्योंकि अब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो फार्मूला लग जाएगा θ = ω t, क्योंकि अल्फा 0 है, सो θ इज ω t। ω2 है भी, और टाइम 30 सेकेंड है, तो 60 रेडियन। तो मान लो यहाँ पे पहुंच जाता है भी। So this angle covered is θ2, which is 60 रेडियन। और आगे लिखा है भी, बिफोर स्लोइंग डाउन एट द सेम रेट, यानी इसके बाद फिर वो स्लो डाउन करना शुरू कर देता है। एट द सेम रेट का मतलब जिस रेट से एक्सेलरेट किया था, तो वो रेट था 0.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर इसी रेट से वो स्लो डाउन करना शुरू कर देता है, और फाइनली वो मान लो यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाते हैं। एंड दिस एंगल इज सपोज θ3। तो θ3 θ1 के बराबर ही आएगा भी। ठीक है, अब ये कर लोगे आप, θ3 θ1 के बराबर ही आएगा। वो कैसे देखो भी, जैसे यहाँ पे ओमेगा कितना है, यहाँ पे ओमेगा है अभी 2 रेडियन पर सेकेंड, और फाइनल ओमेगा यहाँ पे 0 हो गया, और इसमें अल्फा की वैल्यू है -0.4, सेम रेट से स्लो डाउन हो रहा है। तो मान लो इसको टाइम t लगता है अगर रेस्ट पे आने में, तो फिर ओमेगा फाइनल 0 हो गया भी, ओमेगा इनिशियल 2, अल्फा 0.4 माइनस, और टाइम t। अप्लाई द सेम इक्वेशन, ओमेगा फाइनल 0, ओमेगा इनिशियल 2, अल्फा -0.4 और टाइम t। तो ऐसे t कितना आ जाएगा? t आ जाएगा 5 सेकेंड। और फिर जो एंगल घूमेगा θ3, तो वो हो जाएगा ओमेगा इनिशियल, यानी अप्लाई दिस फार्मूला, ओमेगा इनिशियल 2 टाइम 5 सेकेंड प्लस हाफ अल्फा -0.4 और टाइम 5 सेकेंड। तो फिर ये θ1 के बराबर ही आ जाएगा, यानी 5 रेडियन आ जाएगा भी ये। तो फिर टोटल एंगल कितना ये रोटेट किया अभी? तो टोटल एंगल हो जाएगा θ1 + θ2 + θ3।
So total angle rotated θ1 plus θ2 plus θ3, तो आ जाएगा अभी 5 plus 60 plus 5, that is 70 रेडियन। फिर इसने पूछा है भी डिस्टेंस कितना कवर किया चाइल्ड ने, तो डिस्टेंस जो चाइल्ड कवर करेगा वो डिस्टेंस ये वाला होगा भी, तो ये वाला डिस्टेंस मतलब ए से लेकर बी तक का, यानी जो आर्क लेंथ है ए बी, तो इसका फार्मूला होता है भी एल इक्वल टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू 3 मीटर और थीटा 70, तो क्या आंसर आ जाएगा? 210 मीटर, तो डी आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है भी, यस सर। समझ आ गई भी? यस सर। हाँ जी, और कोई डाउट भी?